जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि नवरात्रि का मेगा ऑफर चल रहा है जहां पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन पर, और सिर्फ 4 ही दिन बाकी है। इसीलिए आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। खुद पे इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और आपको हाईएस्ट रिटर्न जरूर मिलते हैं। और इसीलिए एमएम एकेडमी ऐप पर जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, जो पॉलिटी का कोर्स से ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है, अभी खत्म ही हो जाएगा एक हफ्ते में। उसी के साथ साथ जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो भी खत्म हो जाएगा, 2-3 ही वीडियो बचे हैं। उसी के साथ साथ जो एनवायरमेंट है वो आने वाला है, जो इकोनॉमी है वो आने वाला है, ज्योग्राफी जो है वो चल रहा है। तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपने देखा ही होगा कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम हुई है उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो एमएम एकेडमी ऐप से ही पूछे गए हैं। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ऑफर सिर्फ 4 दिनों के लिए ही वैलिड है, तो इसीलिए खुद पर इन्वेस्ट जरूर कीजिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अ पर्सन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। जिसके पास विजन नहीं है, जो खुद पर इन्वेस्ट करना ना जानता हो, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इंडिया यूएस डिफेंस डील के बारे में। ये आपको जीएस पेपर 2 जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि अक्सर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ऐसी फॉरेन विजिट्स होती है, किसी की भी, प्रधानमंत्री की हो, डिफेंस मिनिस्टर की हो, है ना, तो उसमें जो आईएफएस ऑफिसर होता है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो यहाँ पर जो भी चीज़ें उसको चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें करानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। उसी के साथ साथ जो दोनों के बीच में बातें होने वाली है, ये भी चीज़ों के बारे में देखा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको रुचि जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत रहनी चाहिए, कि इसके साथ कौन से पैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब भी आपको कोई कंट्री में भेजा जाए, अगर आपको यूएसए में भेज दिया गया कि आप यूएसए में एज एम्बेसडर जा रहे हो, तो फिर आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए, हमारा रिलेशन कैसे हैं वो पता रहना चाहिए, हमने कौन कौन से डील साइन की है इसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, है ना। मतलब अगर वहाँ पर आप गए और वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोल दिया कि यू नो व्हाट, कोमकासा इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, तो आप बोलोगे हैं क्या कोमकासा, क्या मतलब, ऐसा हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक कौन कौन से हमारी डील्स हुई है वो सबके बारे में इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया यूएस के बारे में, तो इंडिया यूएस जो है वो 2+2 डायलॉग आपने सुना होगा, 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये जो है ये प्रिपेयर हो रही है, मतलब अभी फिर से 2+2 मीटिंग जो है वो होनी है। अब इसमें हमें एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है जयशंकर, उसी के साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है, उसी के साथ डिफेंस सेक्रेटरी जो है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मतलब अक्टूबर 26-27 तक हमें जो मीटिंग है वो देखने को मिल सकती है। अब 2+2 डायलॉग जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि 2+2 डायलॉग है क्या। तो ये जो है ये एक डायलॉग होता है। मतलब डायलॉग मतलब क्या, ये तो मतलब आप बोलोगे सर ये तो आप ऐसी बात बोल रहे हो, विंटर सीजन क्या होता है, जो सीज़न विंटर में आता है उसे विंटर सीजन कहते हैं। तो यहाँ पर 2+2 डायलॉग क्या है, ये डायलॉग है। डायलॉग मतलब क्या है कि यहाँ पर बातें जो है, वार्तालाप जो है वो होती है, ठीक है। खासकर जो डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर्स है, सेक्रेटरीज है, वो यहाँ पर मिलते हैं और फिर यहाँ पर हाईएस्ट लेवल मैकेनिज्म पर बातें होती है। मतलब किस तरीके से हम और हमारे रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से दोनों कंट्रीज जो है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को ऊपर अपलिफ्ट कर सकती है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया जो है ऐसे डायलॉग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमें देखने को मिले हैं, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे यूएस के साथ काफ़ी बार हमें यहाँ पर देखने को मिला है। पहली बार हमें 2018 में इस तरह का डायलॉग जो है वो देखने को मिला था। यूएस ऐसी मिनिस्टर डायलॉग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ भी हेल्ड करता है। तो इंडिया जो है वो इकलौता ऐसा देश नहीं है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जिसके साथ यूएसए जो है वो इस तरह का डायलॉग रखता है, तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं जो डायलॉग होने वाला है, ठीक है। पहले जो हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, अभी जो होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बेसिक आइटम जो रहने वाला है इस एजेंडा में, वो रहने वाला है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। ये पैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मिलिट्री इम्प्लीकेशंस के लिए। तो अब यहाँ पर ये क्या है, इसे हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लास्ट 2 मीटिंग्स जो हमने देखी थी उसमें लेमो बोलिए, कोमकासा बोलिए, ये साइन किए गए थे और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बेकार रहने वाला है, ये एक
एसेंशियल जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करने वाला है दोनों के मिलिट्री कोऑपरेशन में। तो अब सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, आप काफ़ी आतुरता से आप बोल रहे होंगे कि अरे बेका क्या है, बेका क्या है, बेका क्या है, बताओ, है ना। तो आइए यहाँ पर बेका क्या है वो देख लेते हैं। बेका क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। ये आपको फुल फॉर्म जो है वो पता रहना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभार अगर आप ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें नीति आयोग, उसी के साथ साथ ये जो बेका है, कोमकासा है, इनके क्या होता है, कभी कभार आपको सीधे फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस के इसमें। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट लार्जली यहाँ पर जो जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस है, मतलब क्या है कि मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस जो होती है डिफेंस के लिए, उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना, ये यहाँ पर हमें बेका का मोटिव देखने को मिलता है। मतलब क्या है, बेसिक एक्सचेंज। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिक एक्सचेंज हो रहा है ना। एक्सचेंज के जरिए हम यहाँ पर कोऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। मतलब फर्ज कीजिए कि अगर हमें यहाँ पर कोई चीज़ जो है उसके बारे में जानकारी चाहिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसकी मदद ले सकते हैं। यूएसए जो है वो हमारी मदद करेगा। अब वॉर जब होता है, खासकर वॉर के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे जो नेविगेशंस है, हमारे नेविगेशंस अगर फेल हो गए, हमारे नेविगेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारे नेविगेशन अगर सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से वैली में जो दुश्मन है वो छुपा हुआ है, तो फिर ये वाला जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, जिससे कि दुश्मनों का छप्पा छप्पा हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं और फिर छैया छैया कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, यहाँ पर anyone who sails a ship, flies an aircraft, fights war, locates target, responds to natural disaster, या फिर अगर नेविगेट भी कर रहा है तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो कितनी डीप, कितनी डिटेल हमें इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल सकती है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए किस किसने मास्क नहीं पहना, ये भी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बेका अगर हम साइन कर रहे हैं तो इंडिया को यहाँ पर यूएसए का एडवांस जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस यहाँ पर इस्तेमाल करने मिलेगा, और जिसके वजह से जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, है ना। इसमें हम मिसाइल बोलिए, आर्म ड्रोन्स बोलिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल सकती है। उसी के साथ साथ टोपोग्राफिकल और एरोनॉटिकल डेटा जो है वो भी यहाँ पर एक्सेस हो सकता है, जिससे क्या होगा कि हमारा टारगेटिंग, नेविगेशन, इसमें काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा। अब अगर हम हमारे एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ठीक है, तो उबर कैब जो होती है उसको गूगल जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है कोई भी डेस्टिनेशन पर जल्द से जल्द और इफ़िशियंटली पहुंचने के लिए, है ना। अगर उसे पता ही ना हो, अगर सिर्फ फ़ोन करके किसी ने बता दिया कि हाँ चलो मुझे रामदास पेट में आना है, तो यार वो बोलेंगे है कहाँ पर ये, तो बोलेंगे अरे बस ये अपना जो सेंट्रल मॉल है उसके पास, तो बोलेंगे अरे पर मतलब है कहाँ पर, अरे बाबा नागपुर में, अरे सर मैं तो मुंबई से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या है, उबर कैब को जैसे जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, ओला कैब को जैसे जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमें भी टारगेट जो है उसे देखने के लिए, कहीं पर जाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि यहाँ पर बेका जो है वो हमारी हेल्प करेगा। ये यहाँ पर इंडियन मिलिट्री सिस्टम जो है हाई क्वालिटी जीपीएस नेविगेट करने के लिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस यहाँ पर जिसे टारगेट जो है हम काफ़ी अच्छे तरीके से रख सके, वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। अब दो जो पहले साइन हुए हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि भैया वीडियो का फ़ायदा हो रहा है और पूरी तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मिल रही है ना। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। हमें बेका की इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन नॉलेज के लिए हमें बाकी जो अग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी पता रहना चाहिए, ताकि आपको दूसरी जगह सर्च ना करना पड़े। लेमो अगर हम देखते हैं तो ये दोनों कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं कि वो यहाँ पर मिलिट्री फैसिलिटी जो एक दूसरे की वो इस्तेमाल करें, भले वो रीफ्यूलिंग हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन किया गया था 2016 में। अब यहाँ पर अगर आप सिंपलिस्टिक टर्म में देखो तो कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, मतलब गोइंग टू अ फ्रेंड्स गैराज, आप उसके गैराज में जा रहे हो, वर्कशॉप में जा रहे हो, जिससे कि भैया अपनी कार जो है वो रिफ्यूल किए जा सके, या फिर अपना जो कार में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर लो। आप कहीं पर जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो आपकी किसी के भी साथ, तो फिर उसके बाद आपका जो गाड़ी है उसमें कुछ फेलियर आ गया, आप आपके दोस्त के गैराज में जा रहे हो, वहाँ पर अच्छा कर रहे हो, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको मिल जाएगी, क्योंकि जब वो सुधार रहा है आपकी गाड़ी को तो उसकी टेक्नोलॉजी पता चलेगी या नहीं चलेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपकी कार जो है वो एक्सपोज तो हो ही रही है और टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपके फ्रेंड को पता चल रही है। इसीलिए इसके लिए ट्रस्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है कि भैया हमारे पास जो गाड़ी है वो उसको अगर पता चल गया तो वो भी वैसी गाड़ी बना लेगा।
है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक ट्रस्ट जो है वो रहना चाहिए। तो ये है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जिसमें क्या होगा कि हम ये ट्रस्ट के साथ जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं उसमें एक दूसरे का बेस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो मिलिट्री बेस है वो अगर इस्तेमाल करने को मिल जाए तो फिर यहाँ पर जो दुश्मन है उसके को हरा भी जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशंस कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे हम कॉमकासा कहते हैं। कॉमकासा जो है ये क्या करता है, ये यूएस को अलाउ करता है कि वो इंडिया को एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है, जिससे कि इंडियंस एंड यूएस मिलिट्री कमांडर्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स वो यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं वॉर के टाइम पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है अगर कोई ट्रेस भी कर ले, अगर कोई ट्रैक भी करने की कोशिश करे तो उसको समझ में ना आए। मतलब यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, बड़े आराम से, बड़े सिक्योर तरीके से जो डेटा है हमारा वो काफ़ी सिक्योर तरीके से जा रहा है। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि दुश्मन को पता ही ना चले कि भैया बात क्या हो रही है ना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो जब बात कर रहे हैं तो हम हमारी लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, मतलब उसको समझ में भी नहीं आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस क्या होगा तीनों ही अग्रीमेंट्स का। यहाँ पर बेका जो है वो होने वाला है, बाकी कॉमकासा लेमो जो है वो हो चुका है। लेमो जो है ये है कि वन पार्टनर ट्रस्ट दी अदर, है ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएबल एसेट जो है उसका एक्सपोजर यहाँ पर होने वाला है। कॉमकासा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एनक्रिप्टेड सिस्टम है उस पर रिलाय कर रहे हैं, जिससे कि दो मिलिट्रीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे से बात कर रही है, एक दूसरे से खुफिया बातें कर रही है। बेका मतलब क्या है, हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है रियल टाइम में शेयर करना बिना बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, कि भैया हम तुमको सब कुछ बता रहे हैं, बिल्कुल आप टेंशन ही मत लो। कहाँ पर गुड्डू भैया छुपे हैं, कहाँ पर मुन्ना भाई छुपे हैं, कहाँ पर कालीन भैया छुपे हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये हमें सिग्निफिकेंस इसका हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएसए जो है, यूएसए एंड इंडिया ये दो में इतनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही है, इतनी ज़बरदस्त ट्रस्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इससे इंडिया को फ़ायदा होगा क्या, बिल्कुल होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे चाइना जो है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है ना। जो LAC है, ये क्या है LAC, ये क्या है LOC। LOC आता है पाकिस्तान की तरफ, LAC आता है चाइना की तरफ। और LAC और LOC में डिफरेंस क्या है, LOC ये है डिमार्केटेड, LAC ये है नॉन डिमार्केटेड। डिमार्केटेड का मतलब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है कि हाँ भैया ये लाइन है, और ये अभी तक डिमार्केटेड नहीं है। दोनों कंट्री अपने अपने बेसिस पर देख रही है कि हाँ भैया ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। क्लियर है। तो ये चीज़ हमें एक डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आप देखोगे पेंगोंग लेक जो है ना, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा झड़प जो है वो चल रही है। और इस तरीके की वैली रीजन है, तो इसलिए कौन कहाँ पर छुपा हुआ है, इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। यूएसए का क्या मोटिव हो सकता है। अब चाइना जो है वो पूरे एशिया में अपना जो दबदबा है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ साथ जो इंडिया है, इंडिया चाइना का दुश्मन है। अब इंडिया चाइना का दुश्मन तो है, तो इससे यूएसए जो है उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो रशिया है, रशिया से हम मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है वो लेते हैं। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो हम रशिया से लेते हैं। तो यूएसए को क्या चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है, कोई भी कंट्री वो इतने इक्विपमेंट्स क्यों बनाती है, इतने भारी भर के इक्विपमेंट्स क्यों बनाती है, जिससे कि दूसरी कंट्री जो है वो उनसे परचेस करें, वो उनसे बाय करें, है ना, जिससे कि उनका बिजनेस हो। यूएसए चाहता है कि भैया रशिया के जो इक्विपमेंट्स है उससे इंडिया जो है वो दूर चला जाए, ठीक है, ये वो चाहता है। अब सो फार इंडिया जो है वो यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है परचेस कर रहा है रशिया से। अब यहाँ पर जो अमेरिकन्स है वो चाहते हैं कि यार पूरी तरीके से इंडिया जो है हम पर डिपेंडेंट हो जाए। हमारी दोस्ती है ना, दोस्ती में यार ऐसे दोस्ती यारी में ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए यार, हमारे दुश्मन से तुम खरीद रहे हो यार, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बाकी जियो पॉलिटिक्स देखें तो उसमें भी यूएसए जो है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर इंडिया यूएस डिफेंस डील जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और 2+2 डायलॉग क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।